नमस्कार, मैं घनश्याम यादव और आप देख रहे हैं बीकेएम न्यूज। शासन के लाखों स्वाहा, आदिवासी आश्रम की दुर्दशा, मरम्मत के नाम पर धोखाधड़ी, बच्चों की जान को खतरा। छत्तीसगढ़ प्रदेश के जगदलपुर, बस्तर के बास्तानार जाम गांव में सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई एक बार फिर सामने आई है। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित 100 सीटर शासकीय बालक आश्रम जाम गांव की हालत इशारा करती है कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तव में किस तरह और कहां पहुंच रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें शिक्षा और छात्र के हितों के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है, लेकिन इस आश्रम की दीवारें सच्चाई बयां कर रही है। भवन की मरम्मत और उन्नयन के लिए स्वीकृत लगभग 20 लाख रुपए में से 15 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन कार्य की गुणवत्ता देखकर हैरानी होती है। जमीनी हकीकत और आप देख सकते हैं, पुताई उखड़ चुकी है, छत गिरने के कगार पर है। घटिया कार्य के चलते लगभग 6 महीने पहले ही हुई पुताई और मरम्मत का कार्य बेहद घटिया स्तर का है। पुताई का रंग उखड़ रहा है, छत की प्लास्टर उखड़कर गिर गई है और कई स्थानों पर छत फूल गई है, जिसके कभी भी गिरने का खतरा मंडरा रहा है। बच्चों की सुरक्षा इस समय खतरे में है। इस हालत में आश्रम में रहने वाले आदिवासी बच्चों की जान को सीधा खतरा पैदा हो गया है। मरम्मत प्रस्ताव में शामिल टूटे फूटे खिड़की दरवाजों की मरम्मत का कार्य नहीं दिख रहा है। टाइल्स लगाने के लिए भुगतान किए गए 6 लाख रुपए के बावजूद आश्रम में टाइल्स का नामो निशान तक नहीं है। ग्राम पंचायत जामगांव के सरपंच बामन गावड़े ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि ठेकेदार ने दावा किया कि कार्य उसी के माध्यम से स्वीकृत करा गया था और उसे ही करना है। सरपंच के अनुसार अधिकारियों और एसडीओ के दबाव में अनावश्यक भुगतान करवाया गया। जब इस मामले में एसडीओ हरीश साहू का पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने फोन पर बताया कि उन्होंने सरपंच पर कोई दबाव नहीं बनाया और न ही कार्य का मूल्यांकन कराया है। भुगतान की जानकारी सीओ से ली जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, पूरे मामले में गंभीरता से सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल बड़ा, जवाब मांगती जनता। बिना उचित मूल्यांकन के घटिया कार्य के आधार पर करोड़ों रुपए का भुगतान कैसे हो गया, सवाल खड़ा होता है। क्या अधिकारी और ठेकेदार मिलकर सरकारी धन की हेराफेरी कर रहे हैं, सवाल खड़ा होता है। क्या आदिवासी बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा के साथ इस तरह की लापरवाही की जा सकती है, सवाल खड़ा होता है। जनता ही की निगाहें अब उच्च अधिकारियों पर टिकी है। क्या वे इस मामले में दोषी अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे या फिर कुछ यूं ही चलता रहेगा। बच्चों की सुरक्षा और सरकारी खजाने की सुरक्षा का सवाल दांव पर लगा हुआ है। जगदलपुर से बीकेएम न्यूज नेशनल के लिए हमारे संवाददाता कृष्ण कुमार कुंजाम की ये रिपोर्ट। सर, इसमें सबसे पहले जब इस कार्यकाल के पहले सरपंच के साथ, उस समय मैं उप सरपंच था। हम लोग क्या है, बालक आश्रम साला जाम गांव में, इसमें जर्जर था, जैसे पूरा आश्रम जर्जर था। तो हम लोग एक एस्टीमेट बनाए, प्रस्ताव बना के उसके बाद फिर जनपद गए तो एस्टीमेट बनाए। एस्टीमेट बनाने के बाद फिर उसको आगे भेजे। भेजने के बाद ना काम स्वीकृत होके आया है। आने के बाद क्या हो गया कि एक शैलेंद्र सिंह भदौरिया करके वो ठेकेदार बोला कि मैं मंत्री से मांग करके लाया हूँ, ये एस्टीमेट मैं बनाया हूँ, ऐसा बोल रहे हैं वो। और मैं भी नहीं दे रहा था काम को। अभी मैं खुद बनाऊंगा बोलने से नहीं, सामने वाले अधिकारी लोग मेरे से थोड़ा सा दबाव टाइप का बात किए हैं कि आप इनको दे दो, काम इन्हीं से लाया वाला काम है, आप नहीं करो कि काम लाने वाला है ही है ना, किसी मंत्री से बात करके स्वीकृति करके लाए हैं करके ऐसा बोले। अभी क्या स्थिति है, पूरा काम हो गया क्या? अभी मैं जितना पैसा दिया हूँ ना, तो काम तो अभी नहीं है। जैसे कि पूरा 7 महीना हो गया, 7 महीना में पूरा बिल्डिंग फिर से जर्जर हो गया है। पूरा कितने का बना था? 20,22,000 का। और अभी तक ठेकेदार को कितना पैसा दे? 15 लाख दे चुका हूँ मैं। और काम की क्या स्थिति है? अभी काम तो अब देखोगे तो देखने का लायक भी नहीं है, वहाँ उतने लायक काम ही नहीं है, वहाँ पे नहीं दिख रहा है। ना के बराबर काम हुआ है। और अभी ठेकेदार क्या बोल रहे हैं? अभी मैं ना अभी 1 महीना पहले ही बात हुआ था मेरा, तो मैं अभी तक बीच में फिर टाइल्स के लिए 6 लाख रुपए फिर दिया हूँ। और देने के बाद मैं फिर फोन लगाया, इतना 4 महीना हो गया, अब टाइल्स नहीं लगा रहे, अभी तक क्या कर रहे हो बोलने से फिर वो बोलता है मैं कल भेजूंगा। अब 1 महीना हो गया है, वैसे बोल रहे हैं, अभी घुमा रहे हैं। अभी मिस्त्री भेज भी नहीं रहे हैं उधर लगाने के लिए। जब काम नहीं हो रहा है और उसके बावजूद आप उनको ठेकेदार को भुगतान किए जा रहे हैं, क्या
आपके ऊपर कोई दबाव है जो नहीं, भुगतान किए जा रहे हैं? मैं बीच में 6 लाख रोका था इसलिए कि काम बिना काम किए उतना पैसा मैं कैसे दूं। तो मेरे को फिर एसडीओ इंजीनियर और यहाँ के अधिकारी लोग उन्होंने मेरे को बुलाने के बाद बोले कि काम रुकना नहीं चाहिए, आप पैसा नहीं दे रहे हो इसीलिए काम रुका है, ऐसा बात हुआ मेरे से। मैं बाद में फिर उसके बाद मैं बोल के देखा कि काम हुआ दिख ही नहीं रहा है, मैं पैसा देते रहूंगा तो कैसे चलेगा। तो सामने वाले बोले एसडीओ साहब बोले कि आप इसको पेमेंट करो तब जाके काम करेगा बोले, लेकिन अभी तक काम शुरू ही नहीं हुआ है और टाइल्स का काम हुआ ही नहीं है। टाइल्स का 6 लाख रुपए बोले थे उसको, मैं 6 लाख रुपए दे दिया। खिड़की दरवाजे भी बदलने थे। इसमें एसडीओ और इंजीनियर को बोला हूँ कि सामने में दरवाजा है और खिड़की एक एक पल्ला कहीं कहीं गिर गया है तो उसका भी बनाना पड़ेगा। फिर एसडीओ साहब बोले हैं कि हाँ उसको भी मैं बनाने बोलूंगा, उसका भी एस्टिमेट उसी में है, जो भी है ना छोटा मोटा टूट फूट है तो सब मैं नया लगवाने बोलूंगा बोल के बोले। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अंदर सीलिंग भी है जो नीचे गिर रहा है। अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पे एकदम ऐसा स्थिति है कि कब ऊपर से छत नीचे गिर जाए, ऐसा स्थिति है। वहाँ नीचे बिठाने का लायक का नहीं है अभी भी। उतना लाख खर्च होने के बाद भी ना थोड़ा सा बनना चाहिए, है कि नहीं, वो बना नहीं है।